हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सभी के। और स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज़ में स्प्रिंट 2023। यहाँ पे आप हमारे साथ तैयारी करेंगे बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की। सभी यूनिवर्सिटियों के एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी हम इस बैच में करवाने वाले हैं। स्पेशल रहेगा ये एचपीयू, एसपीयू, इग्नू और भी बाकी जैसे हरियाणा की जो भी कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी है वगैरह वगैरह, टेट एग्ज़ाम के लिए और बाकी भी सी टेट वगैरह बाकी सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। 10 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, साथ में जो 11वां क्वेश्चन होगा वो आपके लिए एक होमवर्क टाइप होगा। उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेकिन अगर आप उसका आंसर खुद फाइंड करते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मीडियम जो रहने वाला है इस वीडियो का, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है। तो जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन होगा उसी को गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में किया गया है। तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो इंग्लिश वाला आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्या न देना, बच्चों की देखभाल के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। देखिए, सिंपल सी जो ट्रिक रहती है यहाँ पे वो होती है कि सबसे अच्छे वाला आंसर आपको कौन सा लग रहा है। नैतिकता के आधार पे आपको, या मॉरली आपका सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर आपको क्या लग रहा है। देखिए, यहाँ पे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए कि वो क्या करे, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करे, टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क। अगर एक टीचर का टीचिंग वर्क ही ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो वो क्या ही पढ़ाएगा। अगर उसके पता ही नहीं होगा कि मैंने इसके बाद क्या पढ़ाना है, किस चीज़ के बाद क्या पढ़ाना है और उसे कैसे पढ़ाना है, तो वो क्या ही पढ़ाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि। देखिए, प्राइमरी प्राइमरी लेवल जो 5वीं क्लास तक होता है उसमें हमें मदर टंग में क्यों पढ़ाना चाहिए। तो अभी देखिए, इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है, यह सीखना आसान बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, इससे बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने की मदद मिलती है। इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफियर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो डी होगा। देखिए, आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि दिए गए सभी उत्तर सही हैं, या फिर दिए गए 2 उत्तर से 3 उत्तर सही हैं, लेकिन उसमें से कौन सा सबसे सही उत्तर हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, आपको वो वाला टिक लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा सकते थे, लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा देखिए, अगर चिल्ड्रन होंगे वो अपने नेचुरल एटमोसफियर में सीखेंगे तो वो अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका आंसर ये वाला फोर्थ हो गया है। अगर आपको और भी कोई आंसर लगते हैं जो आप, क्योंकि ये कुछ फ़नी क्वेश्चन भी होते हैं, तो अगर आपकी कोई और टिप्पणी हो सकती है या आपको कुछ मज़े लेने हैं क्वेश्चन के, तो आप नीचे कमेंट में उसके मज़े ज़रूर ले सकते हैं, आपको खुली छूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा ठीक है, इसका हिंदी वाला नहीं है। अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल। एक छात्र आपकी कक्षा में अगर देरी से आता है तो आप क्या करोगे। इसके ऑप्शन है इन्फॉर्म टू पेरेंट्स, सेकंड ऑप्शन है पनिश हिम, थर्ड ऑप्शन है ट्राई टू नो द रीज़न, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट पे अटेंशन देयर। मतलब आप उसके माता पिता को बताएंगे, बी ऑप्शन है सज़ा देंगे, सी ऑप्शन है कि आप कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों लेट है, डी ऑप्शन है कि आप अटेंशन ही नहीं दोगे, लेट आया जल्दी आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जा भाई बैठ जा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा कि आप एक कारण जानोगे कि भाई तू लेट क्यों आया। देखिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर या मान लीजिए अगर आप उसको पूछेंगे नहीं तो उसकी आदत भी बन सकती है। तो आपको उसका कारण जानना चाहिए और कारण जान के आप उचित जो भी कार्यवाही होगी आगे वो कर सकते हैं। आप उसे माफ़ कर सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं, आगे जो भी प्रोसेस होगी वो उसके बाद होगी। पहले आप कारण जानोगे कि भाई तू क्यों लेट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी शिक्षक में गंभीर दोष है यदि। देखिए, अभी आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, तो पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आसान डाले हुए हैं मैंने। नेक्स्ट के 5 में थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो किसी शिक्षक में गंभीर दोष है यदि, देखिए किसी टीचर में सीरियस डिफेक्ट, अभी आपको सीरियस डिफेक्ट देख रहे हैं कि जो सबसे गंभीर है। नंबर 1, शारीरिक रूप से विकलांग है, ये कोई दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग भी है तो वो अच्छा पढ़ा सकता है, नो मैटर कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है। निम्न सामाजिक या आर्थिक स्थिति से संबंधित है, देखिए कोई टीचर किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होगा, ठीक है, ये डिसाइड नहीं करता कि वो कैसा पढ़ाएगा। कोई व्यक्ति किसी सोशल स्टेटस से आ सकता है, किसी बहुत अच्छे से आ सकता है, लेकिन उसे हो सकता है पढ़ाना नहीं आता हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता हो, या फिर कोई निम्न स्टेटस से आके भी कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो ये भी गंभीर दोष नहीं है। थर्ड है कमज़ोर व्यक्तित्व वाला हो, कि उसकी पर्सनैलिटी वीक है, ठीक है, ये थोड़ा दोष हो सकता है। अपरिपक्व मानसिक विकास होता है, हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे सबसे गंभीर क्या दिख रहा है आपको, कि अगर किसी टीचर की मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हुई है तो वो क्या ही पढ़ाएगा, है ना। तो इसकी ऑप्शन डी हो जाएगी आपकी, अपरिपक्व मानसिक विकास वाला होता है, तो उसका एक गंभीर दोष है कि अगर किसी टीचर का मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं है तो वो सीरियस डिफेक्ट है उसके टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट। देखिए अभी आप सभी स्टूडेंट हैं, तो आप अपना एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट, अपना एक गुण बता सकते हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर सोचिए। जिम्मेदारी की भावना, सच बोलना, सहयोग, आज्ञाकारिता। देखिए इसका आंसर बिल्कुल आसान है, डी, आज्ञाकारिता। क्योंकि जब भी आप स्कूल में भी कोई लेटर लिखते थे क्या लिखते थे नीचे, योर्स ओबीडियंटली, तो क्या होगा आपका ओबीडियंस। देखिए जिम्मेदारी की भावना, सच बोलना, सहयोग, ये भी अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन होता तो आप उस पर लगा सकते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर्स के प्रति ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं उस वक्त कोई छात्र गलती करता है, अच्छा आप गलती करते हो और कोई छात्र बता देता है कि आपने गलत करा है, वो भी गुस्से में, तो आप क्या करोगे। देखिए पहला है आप गुस्से की सारी सीमाएं तोड़ देंगे, ठीक है, हो सकता है आप पूरे गुस्से की सारी सीमाएं तोड़ के आ जा भाई क्या बोल रहे हैं, लड़ाई कर लें। सेकंड ऑप्शन है आपको गलती करने पर पछतावा होगा, ध्यान रखिए गलती आपकी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आप उसे डांटेंगे और उसका विरोध करेंगे कि तू कैसे बोल सकता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आप कुछ दिनों के लिए कक्षा छोड़ देंगे कि ये मेरी गलती निकालते हैं तो इधर जाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे वो कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नंबर 2, ठीक है, बी ऑप्शन, कि आप गलती करने पर आपको पछतावा होगा, आप उसे गलती को अपनी ठीक करेंगे, ठीक है, और आप बोलेंगे कि हाँ हो सकता है मेरे से गलती हुई है और मैं इसको इस तरीके से ठीक करता हूँ, ठीक है, एक संवेदनशीलता की भावना से। और अगर आप जो करेंगे सच में वो नीचे कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे वर्तमान समाज में जहाँ मूल्यों का ह्रास हो रहा है वहाँ उत्कृष्ट शिक्षा वही होगी। इन आवर प्रेजेंट सोसाइटी वेयर वैल्यूज आर डेटेरिएटिंग, ओके, मेरे से वर्ड प्रोनाउंस नहीं किया गया, ठीक है, द एक्सीलेंट एजुकेशन विल बी विच डिटीरियोरेटिंग, ठीक है। तो एक्सीलेंट एजुकेशन कौन सी होगी, ऑप्शन ए है किसी को भी आसान तरीके से कमाने में सक्षम बनाता है, कि हाँ सबसे अच्छी एजुकेशन वो है कि पढ़ के गया भाई पैसे छाप रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है समाज में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जैसे कि कोटा में कितनी कंपटीशन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य की स्थापना के लिए कार्य करता है, वर्क्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन है समाज में सामाजिक परिवर्तन को धीमा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन सी, कि जो भी ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज़, ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज़ क्या हुई आपकी, जैसे आपकी ह्यूमैनिटीज़ या आपका जो कल्चर है उसकी वैल्यूज़ को जो बढ़ावा देगी वही तो अच्छी एजुकेशन है यार, वही तो हमें हमारे समाज से जोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कथन पर शिक्षकों के बीच आम सहमति है, ऑन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर इज कंसेंसस अमंग एजुकेटर्स। अनुशासनात्मक मामले प्रिंसिपल को तभी भेजे जाने चाहिए जब अन्य साधन विफल हो जाएं,
ठीक है। अनुशासनात्मक मामले कभी भी प्राचार्य के कार्यालय में नहीं भेजे जाने चाहिए। थर्ड है, क्लास में ही इनकी पूर्णतः उपेक्षा कर देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका कोई भी डिसिप्लिनरी होता है, कुछ भी ऐसा डिसिप्लिनरी केस होता है, कोई बच्चा कुछ शरारत करता है, तो उसको आप प्रिंसिपल के पास कब भेजोगे? तभी भेजोगे ना कि जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बाकी सारे हथकंडे, हथकंडे बोल रहा हूँ मैं, वो आप अपना चुके हो, लेकिन वो विफल हो चुके हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी कि आप तभी भेजेंगे, नहीं तो आप उसको वहीं पे सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण आरंभ करने से पहले एक शिक्षक को यह करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? अपने छात्रों के मौजूदा ज्ञान और उनके पृष्ठभूमि ज्ञान को जाने, विद्यार्थियों के दिमाग पर कार्य करने वाले पर्यावरणिक चरों से अवगत रहें, विद्यार्थियों की जिज्ञासा जगाने के लिए पर्याप्त सक्षम बने। क्या ये सब? देखिए, ये सब दे दिया है ना आपको, तो ये सब। ठीक है, कि जब भी आप एक टीचर बनेंगे और टीचिंग स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करोगे? उनकी पहले बैकग्राउंड नॉलेज को चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि क्या क्या ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वजह से जो भी पढ़ने वाला आपका बच्चा है उसका दिमाग पे असर पड़ रहा है। ठीक है, और जो भी आपका जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो उसके प्रति बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए उसको जानने की, तो उसको जगाने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डैश के माध्यम से शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव हो पाती है। ठीक है, ये कुछ मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो बच्चों की मैक्सिमम पार्टीशन किस तरीके से हो सकती है कि अगर आप क्लास में सिर्फ लेक्चर देंगे और चले जाएंगे तो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर आप डिस्कस करेंगे, आप कुछ बोलेंगे, ठीक है, इधर से बच्चे कुछ उस पर डिस्कस करेंगे, फिर आप दोबारा से उस चीज़ को बताएंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसा होगा, तो बच्चे खुद को करेक्ट करेंगे। ये वाला ज़्यादा अच्छा है। थर्ड है पाठ्य पुस्तक, कि आपने किताब दे दी कि इसको पढ़ लो, तो इससे पार्टिसिपेशन हो पाएगी क्या बच्चों की? या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे कि आपने कोई मूवी दिखा दी या आपने कोई ऑडियो सुना दी उनको, तो उससे बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी। तो पार्टिसिपेशन कैसे होगी? चर्चा से। तो जब आप क्लास में जाके किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जैसे अभी मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं इस डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इफेक्टिव प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनएक्टिव टीचर। ठीक है, कि जो इनएक्टिव टीचर कैसे हो सकता है कोई, मतलब अप्रभावी, जिसका कोई प्रभाव ही बच्चों में नहीं पड़ रहा है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगे आप नीचे बता सकते हैं, और क्यों करेक्ट है वो बता सकते हैं। इसका आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे आंसर देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन उस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ही और डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ों को। उससे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है। जनरल एप्टीट्यूड के हम कुछ फार्मूला और कुछ और चीज़ों पे काम करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जल्दी जल्दी नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।